टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि ये आक्रोश क्यों, बिहार के बच्चों को आक्रोश क्यों है बीपीएससी के रिजल्ट निकलते ही। हमें लगता है कि बीपीएससी के चेयरमैन को, के पाठक को और सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी बात है। बिहार के बच्चों को लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हुआ है। बिहार के बच्चों को लग रहा है कि मेरी हकमारी हुई है। बिहार के बच्चों को लग रहा है कि एक साजिशन हमारे साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। और अगर ये बात है तो आपको आगे आके इन समस्याओं का, इन अंदर में जो लोगों के अंदर में जो इस बात को लेकर जो गुस्सा है उसका समाधान निकालना चाहिए। जिन मुद्दों को लेकर आक्रोश है, देखिए वो आक्रोश कितना जायज है कहना मुश्किल है। बच्चों के दिल के अंदर क्या चल रहा है उसको समझना मुश्किल है, लेकिन जो शंकाएं व्यक्त की जा रही है उसका समाधान निकलना चाहिए, ये मुझे भी लगता है। क्योंकि जैसे जैसे ये शंकाएं बढ़ेंगी बिहार में माहौल बिगड़ेगा, लोगों में आक्रोश भड़केगा। ये चीजें दिख रही हैं आज जिस तरीके से बीपीएससी के दफ्तर के बाहर लोग खड़े हैं। कल बड़े पैमाने पर इस तरीके का आंदोलन का आह्वान किया गया है। सब कुछ डाटा आपके पास है, आप उस डाटा को रिलीज कर दीजिए अतुल प्रसाद जी। किस बात को लेकर नाराजगी है या किस बात को लेकर संदेह है कि हमारा हकमारी हुआ है, वो 4 मुद्दे हैं। उन मुद्दों को अतुल प्रसाद जी आपको एड्रेस करना चाहिए। पहला मुद्दा है कि आप कट ऑफ जारी कर दीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा कि कितने कट ऑफ मैक्सिमम गया और कितने कट ऑफ न्यूनतम गया है। सीट वाइज कर दीजिए, सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। लोगों के अंदर में जो गुस्सा है, जिनको लगता है कि हमारी हकमारी हुई है, वो सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे। क्यों नहीं, आपने तो उनको आंसर शीट दे दिया है, आंसर शीट उनके पास है। आप सिर्फ कट ऑफ मार्क्स बता दीजिए, उसमें जाता क्या है कि कितने लोगों को आप सिलेक्ट किए, और रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज आप दीजिए। आप देखिए कि एक लड़का, आप इसमें आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को है उसमें आप पासवान का नाम दिख रहा है, उसमें क्या कहते हैं गुप्ता का नाम दिख रहा है, जो हो ही नहीं सकता है। कैसे पासवान को जो है सो आर्थिक आधार पर जो है सो उनको पिछड़े आधार पर उनको रिजर्वेशन का लाभ मिल सकता है। मुसलमान है तो मुसलमानों को लाभ मिला है, सूची में कई मुसलमानों का नाम है, उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन पासवान का कैसे हो गया, ये सफाई देनी चाहिए कि ईडब्ल्यूएस में जो 10% रिजर्वेशन का जिसको लाभ मिला है, कट ऑफ आप जारी कर दीजिए ना, समस्या का समाधान हो जाएगा। अब देखिए पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या क्या है वो देखिए, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है कि 2023 में जो एसटीईटी पास किया है, बीपीएससी के फॉर्म भराने के बाद परीक्षा के दौरान परीक्षाएं ली गई, अचानक ली गई है। जो 2023 के एसटीईटी भी जो पास किए हैं वो लोग भी जो है क्वालिफाई कर गया। ये कैसे क्वालिफाई कर गया, देखिए लोग सूची भेज रहे हैं, कैसे क्वालिफाई करेंगे। आप उनको वेरीफाई कीजिए, उनको आप एड्रेस कीजिए मीडिया को कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जिनका अगर चयन हो भी गया है तो उनका रद्द किया जाता है चयन। ये चीजें सामने आनी चाहिए। दूसरी ये बड़ी समस्या है कि 2023 टीईटी के एसटीईटी के सफल अभ्यर्थी को आपने इसमें शामिल कर दिया है टेबल के नीचे से। ये आरोप बहुत गंभीर आरोप है, इसका समाधान निकलना चाहिए। ये दूसरी समस्या है जिसको लेकर छात्रों में आक्रोश है। तीसरी समस्या है कि यूपी के लोग को भी ले लिया गया है जो एसटीईटी पास नहीं है। अब एक लड़कों का चल रहा है, बेतिया से प्रमाण पत्र लेकर लोग चलाए जा रहे हैं। लोगों में आक्रोश भड़क रहा है कि एक नाम तो सामने आ गया, अब कितने नाम इस तरीके से होंगे। तो वो चीजें स्पष्ट कर दीजिए कि यूपी के बच्चों का सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में हुआ है, ऊपर के किसी भी क्लास में नहीं हुआ है। क्योंकि जो एसटीईटी है उसमें बाहर के लड़कों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी 2019 में, उसको स्पष्ट कर दीजिए। फिर जितने नियोजित शिक्षकों को आपने दिया है वो नियोजित शिक्षकों का कट ऑफ मार्क्स क्या है, क्योंकि लोगों को इस बात को लेकर भी संदेह है कि आपने मैक्सिमम नियोजित शिक्षकों को इसमें समाहित कर लिया है और उसके लिए आप कट ऑफ मार्क्स नीचे लाए हैं और खेल आप यही कर रहे हैं।
ठीक है, नियोजित शिक्षक के पास एक्सपीरियंस भी है, नियोजित शिक्षक बिहार के शिक्षा व्यवस्था से बरसों से जुड़े हुए हैं, उनको तवज्जो मिलनी चाहिए। लेकिन आज की युवा पीढ़ी के आधार पर उनको तवज्जो मिलनी चाहिए, ये कहीं से जस्टिस नहीं है। ऐसे में इन बच्चों का अगर आक्रोश है तो आप उस आक्रोश को आप सामने आकर व्यक्त कर सकते हैं कि इसके क्या हमने किया है। क्योंकि इनका आरोप है कि 2019 में जो एसटीईटी पास किया उसमें मैक्सिमम लोगों को आपने नहीं लिया। जो 2009 में एसटीईटी पास किया था, जो 2022 तक आप बहाल किए हैं, मैक्सिमम नियोजित शिक्षकों को आपने ऊपर ले लिया है और उसमें आपने कट ऑफ मार्क्स नियोजित शिक्षकों में नीचे कर दिया है। ये गंभीर आरोप है। अगर ऐसा है तो फिर स्पष्टता के साथ चीजें आनी चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं किया गया है। नियोजित शिक्षक और सामान्य जो छात्र एसटीईटी पास किए थे 2019 में समान रूप से कंपटीशन हुआ है और उसमें हम रिजल्ट निकाले हैं, किसी को लाभ नहीं दिया गया है। तो ये अगर कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को आकर आप दूर करिए। रिजर्वेशन पॉलिसी का भी कुछ समझ, कई अति पिछड़े स्टूडेंट की का शिकायत है कि देखिए हमको 60 नंबर है, मेरा नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? और 10,000 बच्चों का आप कह रहे हैं कि फॉर्म फिलअप करने में परेशानी हुई है। क्या परेशानी है? कौन से वो बच्चे हैं? आप उसका रिजल्ट लिख दीजिए कि आपने ये गलती की इसलिए आपने कर रहे हैं। कोर्ट जाइए या जहां जाइए सरकार के पास, अगर आप में क्षमता है तो आपको बहाल करेंगे। अगर ये बच्चा योग्य है, कहीं फॉर्म भरने में कुछ गड़बड़ी कर दी, सूचना देने में गड़बड़ी कर दी, तो आप उसकी उस योग्यता पर तो आप कुठाराघात कर रहे हैं। क्यों उनको आप अयोग्यता की सूची में डाल रहे हैं? क्यों आप उनको परेशान करने की नियत कर रहे हैं? अरे योग्यता देखिए ना, तकनीकी पहलुओं को क्यों देख रहे हैं? और ये एक बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक 2009 बैच के सिपाही दरोगा बहाली में आप देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अभी तक लोग बहाल हो रहे हैं कि आप जातीय प्रमाण पत्र जो है एसडीओ का बनाकर दे दिया और आपको डीएम का चाहिए तो सारे को छांट दिए ऐसे लोगों को। अरे आप देखिए कि आपके योग्यता के परीक्षा में वो कंपीट किया है कि नहीं। कोई बड़ा, अब मान लीजिए किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, वो अगर रिजर्वेशन का लाभ ले रहा है तो उसको न दीजिए। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी में ऑलरेडी है ही, फॉर्म भरने में मान लीजिए उससे गलती हो गई, कुछ मिस्टेक हो गया, हाईलाइट करने में परेशान, तो उसको आप रिजेक्ट करें। तो ऐसे तमाम जो रिजेक्शन हुआ है उसकी सूची भी आप दीजिए। 4,000 से अधिक हिंदी में फेल कर गया है, उसकी सूची भी जारी कीजिए। कैसे लोग हैं जो 4,000 फेल कर गए, उसमें नियोजित शिक्षक कितने हैं, सामान्य शिक्षक कितने हैं, सबको स्पष्टता के साथ रखनी चाहिए ना। ये सारी चीजें जो गोलमाल है, इस गोलमाल की वजह से छात्रों में आक्रोश है, छात्रों के परिजनों में आक्रोश है। तो जो सरकार इतनी बड़े स्तर पर अपॉइंटमेंट दे रही है, देश के पहले ऐसी सरकार है जो सरकारी नौकरी इतने स्तर पर दे रही है, उसको छोटी छोटी बातों को लेकर बदनामी मिल रही है। लोग बदनामी की स्थिति में आ गए। अब हो रहा है कि यूपी के लोगों को ज्यादा ये दे रहे हैं, तो वो भी स्पष्ट कीजिए कि यूपी के लोगों को कितने लोगों को दिया गया है और सिर्फ प्राइमरी स्कूल में दिया गया। सीएसटी जो पास किए हुए है उसको हमने प्रमुखता दी है। तो ये सारी बातें, आप मान लीजिए कि आप यूपी वाले को सहूलियत के लिए आप मुजफ्फरपुर पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, और मुजफ्फरपुर में की जो लड़कियां है, जो मुजफ्फरपुर में आपको 5 साल 7 साल से पढ़ा रही है, उसको किसी को सुपौल भेज दिया, किसी को सहरसा भेज दिया। इसका क्या मतलब है भाई? आप अपने बच्चों को की समस्या के जगह पर आप दूसरे को प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं? ये तो गलत है। इस पर तो आवाज उठना ही चाहिए कि आप क्यों दे रहे हैं। मान लीजिए बेतिया, गोपालगंज, सिवान, छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर, ये ठीक है, गोरखपुर के आसपास की जगह पर है, तो आप यूपी के बच्चों को आप वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है भाई? समस्तीपुर में दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि आप समस्तीपुर में जो बिहार के बच्चे को है उसको सुपौल भेज दीजिएगा? ये कौन सा जस्टिस है भाई? बिहार के बच्चों के साथ नाइंसाफी क्यों? अगर ऐसा हो रहा है तो हजारों कंप्लेन इस तरीके से हो रहे हैं कि जो बिहार के बच्चे, लड़के लड़कियां उस जगह से पहले से पढ़ा रहे थे नियोजित, वो कंप्लीट किया, उसको आप दूसरे जिला में भेज दिए। आप बताइए कट ऑफ मार्क्स क्या है? पर्दे के पीछे में अगर आप, या टेबल के नीचे में आपकी नीयत बेईमान है तब तो अलग बात है, और अगर आपकी नीयत बेईमान नहीं है तो आप तमाम चीजों को सामने रखिए, पब्लिक डोमेन में दे दीजिए, रिजल्ट दे दीजिए, हंगामा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नीयत बेईमान है और साजिश के तहत अगर बिहार के बच्चों के साथ ऐसा किए हैं, तब तो जेल जाना पड़ेगा भाई। मामला क्योंकि बड़े स्तर पर बहाली का बात है, हर कोई एक सीट पर एक एक 20 25 50 स्टूडेंट की नजर है, इतने लोग लड़ने को तैयार है, तो आप इसको पूरी तौर पर
सार्वजनिक कर दीजिए कि हमने कैसे बहाल किया है, क्या कट ऑफ मार्क्स रहा है। जब आप सबका रिजल्ट दे दिए हैं, उसमें किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो मार्क्स है वो उसके सामने है, आप कट ऑफ मार्क्स जारी कर दीजिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और नहीं जारी कीजिएगा तो फिर सरकार का इतना बड़ा श्रेय लेने का समय है, सरकार अपमान झेल रही है, सरकार पर के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, और ये सरकार के लिए गले की हड्डी भी बन सकती है, क्योंकि जितने लोग बाहर रहे होंगे उससे 10 गुना ज्यादा लोग सरकार के टेबल के नीचे के निर्णय को साबित करने में नुकसान कर बैठेंगे। अगर नीयत साफ है तो इन चीजों को स्पष्टता के साथ पब्लिक डोमेन में रख दीजिए। अतुल प्रसाद जी, आपसे यही हमारी आरजू विनती है। नहीं तो ये जो आक्रोश है, ये आक्रोश बढ़ेगा, फिर आपके लिए समस्याएं होगी, सरकार के लिए भी समस्या होगी, एक नया तरीके का विवाद पैदा ले लेगा, क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि मेरी नौकरी छीन गई। देखिए अतुल प्रसाद जी, ये बात है कि मेरी नौकरी छीन गई, और बिहार में ये अगर फीलिंग डेवलप कर जाए कि हमारी क्योंकि सरकारी नौकरी को लेकर यहाँ के लोगों के अंदर में एक अलग तरीके का मिजाज है, इसलिए इन तमाम चीज़ों को सार्वजनिक करके इस आक्रोश को ठंडा कीजिए। बच्चों के मन में जो एक अलग तरीके का आक्रोश पनप रहा है, आपकी इन तमाम चीज़ों को सामने लाने के बाद ये आक्रोश स्वतः समाप्त हो जाएगा।